आज के ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक लेजर्स के रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा था, कंपनी को हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें नाम चेंज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेजर्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी कोई भी ओपन करेंगे जो हमने पिछली बार यहाँ पे क्रिएट किया था कैवोट स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो अभी इसमें हमने कोई भी एंट्री नहीं की है। सबसे पहले एंट्रीज में जब भी हम किसी भी कंपनी को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मास्टर्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज और रिपोर्ट। सबसे पहला काम हमारा मास्टर्स के अंदर होता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो। इस पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। इसके अंदर अभी हेडिंग में हमें दो ऑप्शन आएंगे, ग्रुप्स और लेजर्स। आज हम लेजर्स पे बात करेंगे क्योंकि लेजर्स ही बेसिक, इसमें जो सारा काम हम उसमें एंटर करते हैं वो सारा इसी में रहता है। तो लेजर्स को हम अगर सिंपल मीनिंग में समझे, जैसे एक हमारे पास बैंक का पासबुक होता है, उसमें अगर आप देखेंगे उसमें दो साइड होते हैं, एक तो होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। बराबर ऐसे ही यहाँ पे हम लेजर्स किसी में भी बनाते हैं। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले यहाँ लेजर्स पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो है सिंगल लेजर और दूसरा होता है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर से हम एक साथ में सिर्फ एक बार में एक ही लेजर बना सकते हैं और मल्टीपल लेजर्स में हम एक बार में मल्टीपल लेजर्स एक ही स्क्रीन पे बना सकते हैं। उसके बाद सिंगल लेजर में सबसे पहले क्रिएट, तो नया बनाने के लिए डिस्प्ले अगर हम देखेंगे इसमें बाय डिफॉल्ट दो लेजर्स बने हुए होते हैं, एक तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद ऑल्टर, अगर हमें किसी लेजर के नाम में या किसी भी चीज में हमें वेरिएशन करने हो तो उस वक्त हम ऑल्टर ऑप्शन पे क्लिक करके उस लेजर में जा सकते हैं। उसके बाद उसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्रिएट से। तो क्रिएट पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेजर क्रिएशन का पहला स्क्रीन ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी लेजर्स बनानी है और किस लेजर से हमें क्या काम करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल यहाँ पे आपके लिए बनाया है एक एक्सेल शीट में। यहाँ पे मान लीजिए कोई कंपनी जो मैंने अभी लिखा है कैवोट स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके दो ओनर्स हैं। उन दो ओनर्स ने पहले सबसे पहला जो काम होता है, कंपनी या कोई भी कारोबार हो, उसमें पहले कोई भी चीज, कोई भी मनी उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके बाकी काम हम उसके बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है जो हम खुद का इसमें मनी डिपॉजिट करते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल। मतलब जो भी हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो उस कैपिटल को हम टैली में किस चीज से यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे लेजर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने दो पार्टनर्स का नाम रखा है, मतलब इस कंपनी को दो पार्टनर्स चला रहे हैं, एक का नाम जुबैर अहमद और दूसरा है मुदस्सिर अहमद। तो इसका मतलब है ये दोनों, इन दोनों के नाम पे यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जुबैर्स कैपिटल। उसके बाद एलियास में हम शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू होता है, सबसे मेन चीज है वो अंडर पे एंटर जब हम करते हैं, यहाँ से अगर हम देखेंगे राइट साइड से, यहाँ पे एक ग्रुप वहां से निकल के आता है। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे अगर हम कोई भी लेजर बनाते हैं तो टैली को हम कैसे समझाते हैं कि ये जो लेजर हम बना रहे हैं इससे हमें कौन सा काम करना है। वो इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में जो हम ऑप्शन चूज करेंगे सिर्फ वही एज ए लेजर एक्ट करता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है हमें कौन सी लेजर किस ग्रुप के अंडर बनानी, ये सबसे बड़ा इसमें इशू है। तो हमारा यहाँ पे अभी कौन सा लेजर बना रहे हैं, कैपिटल लेजर, कैपिटल अकाउंट। तो सिंपली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैपिटल अकाउंट यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद जितने भी बाकी इसमें ऑप्शंस हैं उनको बाय डिफॉल्ट ये भी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम, उसके बाद एड्रेस, इसका एड्रेस कहाँ का है वो हम यहाँ पे ये रख सकते हैं। इसी तरह कंट्री, स्टेट, इसी तरह बैंक डिटेल या पिन कोड, बैंक डिटेल्स हमें नहीं देने हैं इस वक्त, या पैन नंबर उसका देना हो वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ओपनिंग बैलेंस भी नहीं रखनी है। तो उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए वाई प्रेस करेंगे या फिर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह दूसरी जो लेजर है वो हमने रखा है मुदस्सिर का कैपिटल, मुदस्सिर
कैपिटल, ये भी बराबर इसी में आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, बाकी जो भी ऑप्शन है वो हम बाय डिफॉल्ट इसमें रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे हम जाएंगे, अब कौन से लेजर्स हमें बनाने हैं उसके लिए हम फिर से वापस इस एक्सेल सीट को देखेंगे। अब इसके बाद दूसरा सेक्शन है सप्लायर्स का, मतलब जिनसे अब हमें कोई भी माल, कोई भी चीज खरीदने हैं तो उनके लेजर्स हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो वो जो सप्लायर्स होते हैं किसी भी बिजनेस में, उनको हम डिनोट करते हैं एज क्रेडिटर। जब भी हम इनकी लेजर बनाएंगे, हम शॉर्ट में इनके लास्ट पे लिखेंगे CR, मतलब एज क्रेडिटर ये हमारे साथ काम करते हैं। तो ये काम भी बहुत ही आसान है। सिंपली हम लेजर क्रिएशन में जाएंगे, यहाँ पे मैंने पहले का नाम लिखा है MS IT कंप्यूटर्स, IT कंप्यूटर्स। उसके बाद शॉर्ट में इसको लिखेंगे CR, मतलब ये एज क्रेडिटर हमारे साथ काम करता है। उसके बाद अंडर, ये अंडर सन्ड्री क्रेडिटर आता है। तो इसलिए मुझे S की यहाँ से प्रेस करनी है, तो यहाँ पे S वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स मुझे चूज करना है। बाकी जितने भी अभी हमारी दूसरी क्लास से अभी हम जितने भी एडिशनल ऑप्शन है उनको हम स्किप ही करेंगे, ताकि हम बाकी जो ऑप्शन है वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में जितने भी ऑप्शन है उनको मैंने चूज किया। इसी तरह दूसरा हमारे पास है MS, ये कौन सा नाम था वो एक बार फिर से वापस देखेंगे, वहां पे नाइस कंप्यूटर्स। तो बराबर इसी के हिसाब से हम चलेंगे। अब नाइस कंप्यूटर्स, तो ये भी हमारा एज क्रेडिटर है। तो यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर, बाकी हम इसको डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं। हम जब हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोल A को प्रेस करेंगे, ऐसा करने से भी ये डायरेक्टली सेव हो जाएगा। कंट्रोल A का मतलब है एक्सेप्ट ऑल करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम अभी तक इनको देखेंगे कैसे ये बने हैं, तो यहाँ पे मैं एस्केप की प्रेस करूंगा। उसके बाद यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जितने भी हमने लेजर्स बनाए होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, नेक्स्ट जो लेजर्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे फिर से वापस। इसके बाद हमारे पास कस्टमर्स है। तो अभी हमारे पास 3 कस्टमर्स है, ठीक। तो ये जो कस्टमर्स होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं एज डेबिटर्स, ठीक। तो और इनका जो लास्ट में ऐड नाम करते हैं वो है DR, सिंबल इसमें लगा सकते हैं। तो ये काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तो सिंगल लेजर, और ये काम हम मल्टीपल लेजर से करेंगे। तो इसके लिए हम मल्टीपल लेजर्स में क्रिएट पे जाएंगे। मल्टीपल लेजर्स में एक ही डिफरेंस होती है, इसमें सबसे पहले हम ग्रुप सिलेक्ट करते हैं कि जो भी लेजर्स हम नीचे बनाएंगे वो किस ग्रुप के अंडर हमें रखने। तो अभी हमें सैंड्री ये डेबिटर्स को, मतलब जो भी कस्टमर्स हमारे पास है उनकी लेजर्स बनानी है। तो उसके लिए हम S प्रेस करेंगे, यहाँ से हम सैंड्री डेबिटर्स इस वक्त चूज करेंगे। इससे पहले क्रेडिटर्स चूज किया था। अब यहाँ पे सिंपली हम स्टार्ट करेंगे कौन कौन सा हमारे पास कस्टमर है। तो उनके नाम हम वहां पे देखेंगे। हमारे पास इरफान है, आदिल अहमद है और मुसद्दिक है। तो ये हम यहाँ पे चूज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे पहले है इरफान, इसको हम लास्ट में लिखेंगे DR। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस का मसला क्या होता है, अगर ये जो इरफान है अगर इसके पास मेरे कुछ पुराने पैसे हैं तो वो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में एंटर कर सकता हूँ। तो मान लीजिए ये सारे नए कस्टमर्स हैं तो उनको हम ऐसे ही रहने देते हैं ओपनिंग बैलेंस को। उसके बाद जो दूसरा है इसमें वो है आदिल अहमद। तो आदिल अहमद की हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, आदिल अहमद, इसमें लास्ट में DR। इसी तरह तीसरा है मुसद्दिक और DR। तो यहाँ पे भी इसकी बैलेंस ओपनिंग ये नीली रखते हैं। उसके बाद जब हमने सारा कुछ किया उसके बाद सिंपली एंटर और एंटर, तो ये सारा सेव हो गया। इसको भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये आदिल अहमद डेबिटर है और इसी तरह बाकी 2 डेबिटर्स भी हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे इसमें, और कौन से ये इसमें हम बना सकते हैं। इसके बाद हमारा है एक्सपेंडिचर। अगर हमें कोई भी एक्सपेंडिचर जो भी दुकान पे या कंपनी किसी में भी होता है उनके लिए हम अलग से लेजर्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉप रेंट जो हम पे करते हैं एज रेंट किसी ये ओनर के लिए, तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम बना सकते हैं, या कोई भी जो भी एक्सपेंडिचर हमारे एस्टेब्लिशमेंट में होता हो वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे अभी एक एंटर करूंगा शॉप रेंट को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट लेजर
लेजर पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे शॉप रेंट। तो अंडर कहाँ से ये आएगा, ये हम रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके लिए हम आई की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये शॉप रेंट जो हम देते हैं ये हमारे लिए एक खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे हम चूज करके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसके वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है इसके बाद बैंक डिपॉजिट। मान लीजिए हम कोई भी कैश अब बैंक में डिपॉजिट करेंगे, उसके लिए हम अलग से एक लेजर बना सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश डिपॉजिट। तो यहाँ पे डिपॉजिट्स में जाएंगे तो डी प्रेस करेंगे, उसके बाद डिपॉजिट, जो भी इसमें डिपॉजिट हम करेंगे वो हमारे लिए एक एसेट बन जाता है, मतलब वो एक सामान ही है, मतलब हमारा इसमें ऐड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है इनकम। अगर हम एक्स्ट्रा इनकम कोई भी कमाएंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी टाइप का बोनस कमाते हैं, किसी टाइप की इनकम, या अगर हम कोई चीज खुद रेंट पे देते हैं उसकी जो रेंट वहां से आएगी वो भी हमारे लिए इनकम है, या हम किसी और तरीके से इनकम उसमें कमाते हैं, तो वो सारे तरीके हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके लिए भी हम यहाँ पे लेजर बना सकते हैं। तो मैं वापस जाऊंगा ये लेजर स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैंने वहां लिखा था बोनस, तो यहाँ पे ये वापस एक बार देखेंगे, ये बोनस है और ये हम अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये जो बोनस है ये हमें इनडायरेक्टली मिलता है किसी तरीके से। तो यहाँ पे आई की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे है इनकम इनडायरेक्ट इनकम, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आगे जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट्स है। मान लीजिए हम बैंक के साथ काम करते हैं, हमारे डिफरेंट बैंक्स में अलग अलग अकाउंट्स हैं, तो वो अकाउंट्स भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली मान लीजिए जेके बैंक में हमारा अकाउंट चल रहा है, तो जेके बैंक यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद ये बैंक अकाउंट्स में आएगा अंडर ग्रुप्स में, तो हम बी प्रेस करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें बैंक अकाउंट्स का ही। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सारा कुछ हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये सारी चीजें स्किप ही कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली एंटर की। इसी तरह मान लीजिए स्टेट बैंक में हमारा दूसरा अकाउंट है, तो हम यहाँ पे SBI लिखेंगे। इसी तरह ये अंडर बैंक अकाउंट्स में ही आएगा, बाकी बाय डिफॉल्ट है, इसमें ऑप्शन रखेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम आगे जाएंगे इसके बाद है हमारे पास एसेट्स कोई भी सामान, कोई भी चीज जो हमें ये एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत पड़ती है, वो हम एज एसेट्स उसको रिकॉर्ड करा सकते हैं। यहाँ हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड एसेट और दूसरा होता है करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब जो हम बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किसी के शॉप में जनरेटर का यूज होता है, तो वो जनरेटर बेचने के लिए वहां पे नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए, सर्विस देने के लिए। इसी तरह फर्नीचर भी इसी तरह होता है। अब वो चीजें जो वहां पे सेल होती हो वो हम एज करंट एसेट्स में रखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फर्नीचर की एंट्री करूंगा, फर्नीचर में जो भी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर, ठीक, फर्नीचर। तो अंडर कहाँ से ये रखेंगे, ये हम रखेंगे यहाँ से फिक्स्ड एसेट्स। तो F यहाँ पे प्रेस करेंगे, फिक्स्ड एसेट। उसके बाद ये सारा एंटर यहाँ पे करेंगे, ये सेव हो गया। इसी तरह हम आगे जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसी तरह अगर हम कोई भी टैक्स पे करते हैं, जैसे आजकल हम GST पे करते हैं, इसी तरह वैट इससे पहले, तो ये सारा काम हम अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जब हम टैली में ये काम करेंगे, इस सर्विस को हमें पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी हम रफली इसको एक्टिवेट करेंगे। मैं F11 फीचर्स में जाऊंगा, उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑप्शन प्रेस करेंगे। यहाँ पे GST हमें एनेबल करना है, वो मैं यहाँ पे करूंगा अभी। तो अभी मैं इसका खाली इतना ही करूंगा यहाँ पे, या इसमें मैं वैट भी अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया हुआ है। तो ये मान लीजिए मुझे यहाँ पे वैट
या टैक्स ये लेजर एंट्री बनानी है तो उसके लिए एक लेजर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनपुट वैट के लिए। तो यहाँ पे अभी हम ये टैक्स की हम लेजर बना रहे हैं, तो वहां पे हमने लिखा था अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे मैं डी प्रेस करूंगा तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ से हाईलाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज करना है हमें कौन सा टैक्स ये बनाना है। ठीक, हमें जीएसटी ये बनाना है या वैट एज बनाना है या कोई और अदर टैक्स बनाना है। तो मान लीजिए मुझे इसको वैट के लिए बनाना है और परसेंटेज कितनी रखनी है वो बात की बात है, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली चूज कर रहे हैं कि वैट या टैक्स के लिए लेजर कैसे बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। इसमें अब हमने कोई भी लोन निकाला है बैंक से तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अंडर किस ग्रुप में रखेंगे? लोन्स लायबिलिटी ग्रुप में। ठीक, तो इसी तरीके से हम बहुत सारे जो भी हम काम इसमें करते हैं उनके अलग अलग हम लेजर्स यहाँ पे बना सकते हैं, फिर उन लेजर्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे इसमें जो ये वोचर्स हम काम करते हैं, असली काम हम वोचर्स में ही करते हैं। जब भी हम लेन देन किसी भी शॉप पे बैठ के काम करेंगे वो सारा काम हम वोचर्स के अंदर ही करते हैं। तो वो टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो ये जो अब लेजर्स हैं, लेजर्स हम आगे बनाते जाएंगे। जो भी टॉपिक हमें पढ़ना होता है या जिस टॉपिक या जो भी काम हमें करना होता है उसी वक्त हम वो लेजर्स वहां पे बना सकते हैं। ठीक, तो ये लेजर जितनी भी हमने बनाई है इनको हम देखने के लिए लेजर पे जाएंगे। उसके बाद डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पे जितने भी ये लेजर्स हमने बनाए हुए होंगे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा ये वोचर्स के रिलेटेड। थैंक यू।